दमोह उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को हार का सामना करना पड़ा है और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के हाथों हार मिली और चुनाव हारने के बाद मतगणना स्थल से निकलकर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और अपनी हार का जिम्मेदार पार्टी के अंदर भीतरघात को बताया। इस दौरान उन्होंने जयंत मलैया पर जमकर निशाना साधा और मलैया परिवार को हार की वजह बताया। सारा किनकी तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी है, शहर एक तरफा हार गए। कार्रवाई होना चाहिए। आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। आकाश, जिस वजह से ये उपचुनाव हुए, राहुल लोधी ने क्योंकि पार्टी बदली, पाला बदला, क्या यही एक फैक्टर माने जयंत मलैया जिसको वो जिम्मेदार बता रहे हैं हार की वजह? देखिए दिव्या, ये भले ही एक सीट का चुनाव रहा हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये साख की बात थी और इसमें कांग्रेस जीत गई है चुनाव। जिसके बाद राहुल लोधी ने ये कहा है कि जो हारने का कारण है वो जयंत मलैया है। उनका मानना है कि जयंत मलैया की भीतरघात के कारण वो चुनाव हार गए। तो निश्चित तौर पर जो शुरू से कहा जा रहा था कि जयंत मलैया को टिकट न देना बीजेपी के लिए घातक साबित होगा, चूंकि वो वरिष्ठ बीजेपी के नेता रहे हैं, कई बार विधायक रहे। इसके बाद उन्हें दरकिनार किया गया। चूंकि राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो बीजेपी ने उन्हें दमोह से टिकट देकर एक तरीके का इनाम दिया कि आपको दोबारा चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा अब सामने देखने को मिल रहा है। तो ये भीतरघात की बात तो कही ही जा रही है। राहुल लोधी खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी से मलैया पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। आकाश, बिल्कुल राहुल लोधी इसके लिए जयंत मलैया को जिम्मेदार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भीतरघात का शिकार हुए हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये भी माने, एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि चुनाव जिस माहौल में हो रहे हैं, कोरोना का संकट तेजी के साथ बढ़ रहा है और बार बार यही सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मौका सही नहीं है, इस वक्त चुनाव को टाल देना चाहिए। क्या ये भी एक वजह रही? दिव्या, बिल्कुल ये एक बड़ी वजह रही। जिस समय पूरे देश में कोरोना फैल रहा था, मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार अपना पैर पसार रहा था, ऐसे समय में पूरे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन दमोह इस क्षेत्र से बाहर था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो लगातार लोगों से मास्क पहनने की अपील करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करने की अपील करते हैं, वो खुद दमोह कई बार पहुंचे, बड़ी रैलियां की, चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी वहां पहुंचे और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे, एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी ने अपना एड़ी चोटी का दम बिल्कुल। आकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार। भूपेंद्र जी, ये दमोह में जो चुनाव हुआ और पार्टी हार गई, उसके लिए आप क्या मानते हैं, क्या वजह रही होंगी बीजेपी की जिस तरीके से हार हुई है वहां? जनता ने जो है खरीद फरोख्त की राजनीति को नकारा और पूरे देश में नकार दिया। बंगाल में जितने लोगों को खरीदा फरोख्त किया गया था वो सारे लोग हार गए। मध्य प्रदेश में जो है जिन्हें खरीद फरोख्त की गई वो लोग हार रहे हैं। तो ये एक तरह का संकेत है कि जनता जो है, जनता की लूट के पैसे से जनमत खरीदने के जो षड्यंत्र मध्य भारत में हो रहे हैं और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट किया जा रहा है, उस प्रक्रिया पर जनता विराम लगाना चाहती है। आज जो है मध्य प्रदेश मरघटों का प्रदेश बन गया है, पूरे देश में जो है आज शमशान बना दिया गया है। इसके बावजूद आप उत्तर प्रदेश में देखिए कितने भूखे हैं सत्ता के, कि आज भी कोरोना फैलाने में वहाँ लगे हुए पंचायत चुनाव के माध्यम से। ये जो सत्ता की भूखी आत्माएं हैं, इनके खिलाफ एक जनमत तैयार हो रहा है। पूरे देश में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी इसको समझना नहीं चाहती, इसको दरकिनार। भूपेंद्र जी, चलिए ये मान लिया कि बीजेपी ने काम नहीं किया और इसलिए जनता ने नकार दिया है, लेकिन अब तो जिम्मेदारी आप लोग पर आ गई है। क्या हम लोग सरकार में थोड़ी आ गए हैं एक सीट को जीतने से? सर, लेकिन दमोह का विकास तो करवाएंगे ना, वहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं अभी बदहाल दिख रही हैं उन पर तो काम होगा ना कम से कम। क्यों नहीं होगा? हम तो सारे प्रदेश में कर रहे हैं, आज सत्ता में नहीं है फिर भी कर रहे हैं। कमलनाथ जी जगह जगह ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचवा रहे हैं, विवेक टंका जी पहुंचवा रहे हैं, नकुलनाथ जी ने अस्पताल बनवा दिया है,
हमारा जो है संजय शुक्ला है, जीतू पटवारी हैं, पीपी शर्मा हैं, जयवर्धन सिंह हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह फर्जी खबरें थोड़ी छपवा रहे हैं कि झूठी खबरें छपवा रहे हैं, सेवा की कोई सेवा हो नहीं रही है। ये आप कल्पना कीजिए, इस बात को भी देश में फैलने जाने समझने दीजिए देश को। 18 करोड़ लोग जिस पार्टी के सदस्य। सर आप बने रहिए, राजपाल सिसोदिया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर क्या वजह रह गई आपकी, कहाँ कमी रह गई? जी मैं सुन नहीं पाया हूँ, फिर से बोलेंगे? सर दमोह में ये जो हार हुई है पार्टी की, क्या लगता है आपको कहाँ पर कमियां रह गई? कमियां जो रह गई है वो तो पार्टी तो जब बैठेगा और समीक्षा करेगा तो सामने आएगा। और निश्चित तौर पर हमारे वहाँ जो जनादेश मिला है उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते हुए ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि चुनाव में कहीं न कहीं जो चूक हुई है उन चूक को ठीक करने का काम राजपाल जी, लेकिन राहुल लोधी तो ये कह रहे हैं कि जयंत मलैया की वजह से हार गए वो चुनाव। राहुल लोधी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के नाते उन्होंने जो बात कही है वो पार्टी का नेतृत्व तो संज्ञान में लेगा, परंतु इस प्रकार से हमारी पार्टी में कोई व्यक्ति किसी से आरोप लगा है और उसके प्रति कोई धारणा बन जाए ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बाकायदा अनुशासन समिति है जिसमें शीर्ष नेतृत्व बैठता है, वो सारे तथ्यों पर विचार करता है और शीर्ष नेतृत्व उसके बाद अपना निर्णय करता है। लेकिन सर आप ये बात तो मानेंगे ना, इस नाम पर विवाद शुरुआत से था? देखिए एक स्वाभाविक सी बात है, जो बातें सामने आई है वो स्वाभाविक सी बातें हैं और वो सिर्फ बातें हैं, वास्तविक में ऐसा नहीं है। अटकलें हैं, चर्चाएं हैं और जनता जनार्दन अपना मन बना चुके रहते हैं और जो मन बन जाता है तो फिर उस हिसाब का निर्णय देने का काम जनता कर देती है। जनता के निर्णय को हम सिरोधार्य करते हैं, सिर माथे पे लेते हैं। राजपाल जी कांग्रेस ये कह रही है कि जनता ने चेता दिया है आप लोगों को। जी सुन रहे हैं सर आप राजपाल जी? जी सर कांग्रेस ये कह रही है कि जनता ने चेताया है आप लोगों को। निश्चित तौर पर जनता के लिए ही हमारी तो पार्टी ही जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है। जनता जो निर्णय देती है उसी निर्णय से हम जो है सीखते भी हैं और अगर हमसे कोई त्रुटि रहती है तो उसको ठीक भी करते हैं और उन्हीं के फीडबैक के आधार पर सरकार की नीतियां भी बनाते हैं। क्योंकि हमारी जब आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी ही अंत्योदय की है और अंत्योदय में जनता की ही अंत्योदय की बात है। तो निश्चित तौर पर जनता के आदेश, जनता की चेतावनी, जनता के बात। भूपेंद्र गुप्ता जी एक आखिरी सवाल, वो कह रहे हैं, राजपाल जी कह रहे हैं कि जो भी कमियां रह गई उनको हम ठीक कर लेंगे। मुझसे पूछा आपने? जी भूपेंद्र जी मेरा सवाल आपसे ही है। ये तो ये देखिए झूठ और पाखंड की पार्टी है, ये अंत्योदय की बात करते हैं और वो कौन लोगों का अंत्योदय कर रही है? जो अभी इंग्लैंड भाग गए देश छोड़ के, सारे अंत्योदय इनके जिन के लिए इनने पूरा देश समर्पित कर दिया और लौटा दिया है, वो सब देश छोड़ के संकट में जो है इंग्लैंड भग गए सारे के सारे लोग। ये उनका अंत्योदय कर रहे हैं। गरीब आदमी को जो उनने मार डाला उसके पास तो खाने के लिए अभी दिन का 2 किलो चावल खरीदने के पैसे नहीं है। ये केवल एक प्रोपेगेंडा, एक झूठ रोज रोज बोलना। लेकिन जो लोग सफर कर रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर ये जो है त्रासदी कहर ढा रही है, वो लोग तो इसके विक्टिम नहीं शिकार हैं। वो खुद बिल्कुल वक्त बहुत विकट चल रहा है और इन परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं काम और तेजी के साथ करना होगा ताकि जनता का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो इसी तरीके से आगे बना रहे। लेकिन ये जो हार यहाँ पर देखने को मिली है इसकी भी समीक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।